हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 तक। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। डिटेल्स के लिए ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी इंफॉर्मेशन है। ओके, साथ ही साथ मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिलेगी। तो अगर आप ऐसे कंटेंट पे दिलचस्पी रखते हैं तो होम पेज पर जाइए और ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ऑल राइट जेमिनी, लेट्स सी बेसिकली इस वीक में आपके लिए क्या हो रहा है। थैंक यू जेमिनी। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. Wow, we have 5 of Wands. Ooh, 5 of Cups. The Lovers. Wow, seriously, Gemini, we have 5 of Pentacles. Angel number 5 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, और अगर आपको ये दिख भी रहा है तो यस, इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फुल कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड वी हैव द नाइट ऑफ सोल्स। बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे चेंजेस, और ये डिफ़िकल्ट चेंजेस हैं। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करने वाली। ओके, ये बहुत डिफ़िकल्ट चेंजेस हैं, ये बहुत सारी डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये है कि हम ऐसे ब्लैंकेट के नीचे हैं जो बहुत भारी ब्लैंकेट है, और अब हमको गर्मी लग रही है तो हमें उस ब्लैंकेट को उठाना है, लेकिन क्योंकि वो ब्लैंकेट बहुत भारा है तो हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत शरीर की जान लग रही है। तो वो वही होने वाला है इस वीक में जेमिनी। ओके, बहुत जान लगेगी आपकी उन सब नैरेटिव्स को, उन सब बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने की, जो बेसिकली आप में एक गर्मी पैदा कर रहे हो, और ये गर्मी आपको खा रही है। आप कह रहे हो कि अब मुझे थोड़ी शीतलता चाहिए, मुझे थोड़ा ठहराव चाहिए, मुझे नदी का ठंडा पानी चाहिए। आई वॉन्ट टू स्लो डाउन, आई वॉन्ट टू बी इन अ फ्लो नाज। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में आती हैं सो यस, एफर्ट के लिए तैयार हो जाओ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सोल्स। यू रियली हैव टू बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू चैलेंज योर रियलिटी। आप यहाँ पर ऐसे डर के नहीं चल सकते बिल्कुल भी। आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे को तो बहुत डर लगता है, नहीं मेरे से तो नहीं होगा नाज, हो जाएगा। ये आपकी हायर सेल्फ है जो बेसिकली कह रही है स्ट्रेच योर बॉडी एंड बी रेडी, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग के बाद जो एफर्ट लगेगा, जो वो कहते हैं ना, हम पंजाबी में बोलते हैं घुसन मारना। घुसन मारने की पंच मारना। पंच किसको मारना है? एक ऐसी रियलिटी को जो अभी तक आपको दुखी किए हुई थी। ओके, यहाँ बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पर बहुत सारी अननेसेसरी स्ट्रगल, कंपटीशन, जेलेसी है। यहाँ पर सबकॉन्शियस में आपके बहुत सारी लैक कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, राइट? ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बना देना बेसिकली। ओके, सो ये इन सभी चीज़ों की यहाँ पर बेसिकली हीलिंग पॉसिबल है अगर आप उस ब्लैंकेट को उठाने के लिए या उसे पुश करने के लिए रेडी हो। ओके, सो मैं यहाँ पर एफर्ट के लिहाज से कि पहला एफर्ट यहाँ पर क्या लगाया जाए इस पर। पहला एफर्ट इस चुनौती को दूर करने के लिए, इसका सामना करने के लिए। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। पहली तो स्पेस यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पेस है। पहली चीज़ प्रार्थना। यहाँ पर मुझे शंख सुन रहा है, और शंख से जैसे हम कोई अनहद नाद से अपने किसी नई जर्नी की शुरुआत करते हैं कि हे परमात्मा, ये मेरा सफ़र मुश्किल है, मेरे अंग संग चलना, मेरा मार्गदर्शन करना, मेरी स्पिरिट टूटने जहाँ लगे तो मुझे वहाँ संभालना, क्योंकि मुझे अब इस 5 की एनर्जी पर फतेह हासिल करनी है, मुझे 6 में जाना है। और लिटरली 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका आखिरी 5वां कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, और उसके आगे देखिए 6 नंबर की ऊर्जा। तो यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने गाइड्स को पुकारिए। आपके गाइड्स को एम्बॉडी, उनकी एनर्जी को एम्बॉडी करने का भी ये बहुत अच्छा वीक है जेमिनी। लेट्स से कि आप राम भगवान जी के भक्त हो, तो राम भगवान जी कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, वचन निभाते थे। तो ये वचन अपने आप के साथ अगर आपको बनाओ इस वीक में, तो अपने उस वचन को निभाने के लिए राम जी जैसी एनर्जी को एम्बॉडी करना। ऑब्वियसली हम उनकी धूल के भी बराबर नहीं हैं, लेकिन आई थिंक ये जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, ये दरअसल हमारे जीवन के साथ जुड़ते ही इस वजह से हैं, ताकि हम उनके कह लीजिए कि उनका अंश बन सकें, उनके जैसे अपने जीवन को एक पाथ पर लेकर आ सकें, राइट। सो यस, आई थिंक आपको जो भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं आपके, उनकी एनर्जी को एम्बॉडी कीजिएगा, उनकी लाइफ को देखिएगा कि उन्होंने क्या संदेश दिया इस मानव अवतार में आकर। ओके, और पहला स्टेप ये जो आप लोगे, ये आपको 5 की एनर्जी के साथ लड़ने के लिए या उस पर जीत हासिल करने के लिए रेडी करेगा। ओके, मैं बीच में एक और मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगी जो इस मैसेज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, लेकिन चैनल हो रहा है तो दे रही हूँ। अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो लव रिलेशनशिप में, जिसके साथ अभी क्लियर ग्राउंड नहीं है आपकी, इस चीज़ की आपको पता नहीं है कि यार मैं इसके साथ क्या करूँ, आई डोंट नो कि इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है या इसका फ्यूचर क्या होगा। आपको कहा जा रहा है कि एक चीज़ जो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि आप दोनों का एक्चुअल में सोलमेट कनेक्शन है। कन्फ्यूजन या फिर बहुत सारे चैलेंजेस वो सब हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है, लवर्स कार्ड में वो दिख रहा है हमको, बट स्पिरिट यहाँ पर लिटरली पता नहीं क्यों किसी के लिए हाईलाइट कर रही है। अगर कोई डाउट भी कर रहा है कि यार ये मेरा सोलमेट है भी या नहीं, या मैं ऐसे ही टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, सो विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी ये इसकी सीट है। तो 6 ऑफ कप्स एनर्जी यही कहती है, येस दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ओके, आई डोंट नो ये किसे सुनने की ज़रूरत थी, ये चैनल हुआ तो मैंने आपको दे दिया। ओके, तो पहला स्टेप है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या होगा स्पिरिट यहाँ पर? थैंक यू। Oh wow, we have the world card. Use your mind, use your intelligence, Gemini. What do you know? अभी तक क्या सीखा लाइफ से? क्या सिखाया लाइफ ने? सफरिंग ने क्या सिखाया? चैलेंजेस ने क्या सिखाया? What is it? अपनी कॉन्शियसनेस में झांको, मेरी कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, ये सवाल अपने आप से बार बार करो। वो आपको नेविगेट करने में इस पूरे वीक में आपकी मदद करेगी। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स टू, आई ऑल्सो बिलीव ये आपके एनर्जी फील्ड के बारे में भी है। सेकेंड स्टेप में अगर आपको ये 5 की एनर्जी से बाहर निकलना है, क्लोजर देना है, तो अपने इन्वायरमेंट को साफ करो, क्लीन करो अपने दीवारों को। अगर दीवारें सड़ी हुई हैं, दीवारों पर सीलन है, दीवारें देखकर मन खुश नहीं होता, दीवारों को देखकर रोज़ रोज़ कहते हो कि यार मेरी घर की दीवारें कितनी गंदी हैं, उसमें कुछ मनी इन्वेस्ट करो, अपनी दीवारों को पेंट करो। कंसल्टेशन सी, मुझे ये वर्ड बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कंसल्ट करना किसी के साथ, कोई प्रोफेशनल एडवाइस लेना, किसी से सलाह मशवरा करना, ये भी आपके लिए नए पाथ को ओपन करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगेन इंटेलिजेंस की बात है। कभी कभी अक्लमंद लोगों की संगति में बैठना या उनसे एडवाइस लेना या उनसे बातें करने से भी मार्ग खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, रास्ते खुलते हैं। ओके, सो सेकंड स्टेप में ये जिस तरीके से भी मैसेज रेजोनेट हो रहा है उसे यहाँ पर फॉलो कीजिए। ओके, और यहाँ पर क्या किया जाए, और यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? लिटरली द डेविल, ये है डार्कनेस, बहुत सारी डार्कनेस जो माइंड में भी बैठी है, बॉडी में भी बैठी है, स्पिरिट में भी कहीं ना हो सकता है, कहीं ना कहीं बैठी हो। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भगवान पर ट्रस्ट करना या उन पर फेथ दिखाने में क्वेश्चन पैदा करती हैं कि क्या सच में भगवान है? अगर हैं तो ये क्यों हुआ हमारे साथ? भगवान के होते हुए ये चीज़ कैसे हो गई? राइट, ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं। तो ये वो थॉट हैं, लिटरली उन थॉट्स को शट अप कहना और कहना कि यस, ये जो भी है, जो भी डिफ़िकल्टी भी है, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ है। बेसिकली ये लाइफ ने अपने आप को इस तरीके से मैनिफेस्ट किया है, कोई ना कोई अलाइनमेंट बनी जिसकी वजह से ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई। सो सिंपली एक्सेप्ट इट। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें पार्टिसिपेट करो, बट सिंपली इस थॉट को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये थॉट आपको रेजिस्टेंस में लेकर जा रहा है और परमात्मा से दूर कर रहा है। सो आपको यहाँ पर ये जो थॉट अगर आपके दिमाग में कभी आया है उसे सरेंडर करना होगा। आपके साथ अगर कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी जुड़ी हुई है, या आपके फैमिली में ऐसी बीएम की कोई एनर्जी जुड़ी हुई है, सो आपको इसको भी इस तरीके से देखना होगा कि ये 5 की एनर्जी इसकी उपज है। ये 5 के जो कार्ड्स है ना, ये इसकी मैनिफेस्टेशन है। ओके, तो इसके लिए हमें इस जंजीर को भी तोड़ना होगा। और ये जंजीरें बैठी है यहाँ पर डुअलिटी में, आपकी दिन और रात की एनर्जी में, आपकी यूनियन में, आपके रिलेशनशिप्स में।
सो लेट्स सी इस जंजीर को कैसे तोड़ा जाए, इससे कैसे यहाँ पर, ओह इंटरेस्टिंग। सी जैसे आपको अगर पता हो मैं टैरो भी टीच करती हूँ, राइट। तो इस वजह से मुझे सिंबलिज्म की बहुत बारीकी से जानकारी है। मैंने यही जैसे बोला ना, मुझे 10-10 भी दिखा, तो कुछ लोगों के लिए 10-10 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सी यहाँ पर भी साइकिक एनर्जी है, मुझे लिटरली एक्चुअली में साइकिक एनर्जी ही महसूस हुई थी। इस चेन को तोड़ने के लिए ना आपको साइकिक सिंबल्स का इस्तेमाल करना होगा। सिंबल्स हैं यहाँ पर, जैसे सेक्रेड ज्योमेट्री है, स्वास्तिक है, ओम सिंबल है, शुभ लाभ। मुझे हारोफेंट का हाथ भी दिख रहा है। हारोफेंट के हाथ की पोजीशन ये होती है, 2 उंगलियां नीचे होती हैं, 2 उंगलियां ऊपर होती हैं। ये डिवाइन ब्लेसिंग का प्रतीक है, ये बेसिकली जो पोजीशन है। तो आप इस पोजीशन में बैठकर भी डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स इसको चैंट कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर चैनल हो रहा है। इस चीज़ की साइकिक एनर्जी में जाना होगा आपको, अपनी साइकिक एनर्जीज को, पावर्स को अवेकन करना होगा। और इस वीक में अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले लिटरली साधना करने का, इंटेंस साधना करने का, और मैंने जैसे ही इंटेंस साधना बोला मुझे 11-11 दिखा। तो पहले 10-10 दिखा था और अभी 11-11 दिखा। तो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेशन है यहाँ पर आपके लिए। तो मैं जो ये मैसेजेस दे रही हूँ इसको लाइटली मत लेना। ऐसी रीडिंग सदियों में होती होंगी। ये बहुत डीप और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत जैसे टू द पॉइंट, कि हाँ बहुत पर्सनलाइज जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो ये ऐसे इसको लाइटली मत लेना। अगर ये रेजोनेट हो रही है, अगर रेजोनेट नहीं हो रही वो अलग बात है। ओके, सो डिवाइन सिंबल्स एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये आपको लगेंगे। आपको अपनी साइकिक पावर में टैप इन होना होगा और कहीं ना कहीं आपको अपनी साइकिक पावर को अवेकन भी करना होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आह्वान कर रही है अपने कप से। वो पानी में बैठी और पानी से वो बेसिकली आह्वान कर रही है अपनी साइकिक पावर्स का। सो यस, अगर आप कुछ कर सकें साइकिक लिहाज से, कुछ स्पिरिचुअल विधि लगा सकें, या फिर साइकिक बनने की प्रोसेस को शुरू कर सकें, या फिर कोई साइकिक लर्निंग हो सकती है, या अपनी ही कोई साधना हो सकती है आपकी। प्रण हो सकता है कि मैं ये इतना पाठ जो है 21 दिन तक करूँगा, 11 दिन तक करूँगा। ये सब चीज़ें भी आपकी इसके चेन्स को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। ओके, इस डेविल कार्ड के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप, कुछ और एक्सपोज करना चाहेंगे इसके बारे में आप? हीलिंग इज पॉसिबल, हीलिंग इज पॉसिबल विद द स्टार कार्ड। मैं बहुत भारी सा महसूस करने लगी एकदम से। सो अगर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि यू नो व्हाट, मेरी लाइफ तो ख़राब है क्योंकि ये एनर्जी बैठी है हमारे घर में, अगेन आपको अपना पूरा जो पावर है, अपनी जो पूरा ट्रस्ट है डिवाइन में डालना होगा। इसका चाल ही यही थी कि ये आपको भगवान पर शक करना सिखा दे, या भगवान पर डाउट करना सिखा दे। सो आपको वापस घर आना होगा, आपको लिटरली वापस घर आना होगा। जेमिनाई, घर आने से मेरा मतलब क्या है, आपको परमात्मा के दर के साथ जुड़ना होगा, उनके नाम के साथ जुड़ना होगा, उनको डाउट नहीं करना है आपको। आपकी हीलिंग पॉसिबल है और हीलिंग खड़ी भी है आपके लिए। ओके, मुझे आपके लिए ब्यूटी मैनिफेस्टेशन भी दिख रही है। अगर आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे विकार पैदा हो गए, जैसे आपका वेट बढ़ गया, या आपको लगा कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरा वेट नहीं लूज़ होता, ये भी कहीं ना कहीं इस डार्क फोर्सेस, डार्क एनर्जीज, लो वाइब्रेशंस का असर है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी की कहानी BM की ही होगी। ओके, BM आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, हर वर्ड की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करती इन वर्ड्स को। सो ज़रूरी नहीं है कि सभी का BM का ही केस होगा। कुछ लोगों के ये लो वाइब्रेशनल, डिल्यूजनल थॉट्स, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इट्स जस्ट कि हीलिंग इज़ पॉसिबल माय लव, हीलिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट। ओके, अपना फेथ लेकर जाओ दोबारा से, यू नो, परमात्मा के दर में, परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के नाम में। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट? आई ऑल्सो बिलीव ये स्पिरिट, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं इस वीक में आपको, दे आर encouraging you to start a new chapter in your career life. अगर ये कोई नई जॉब, मान लीजिए आप कह रहे हो कि नाज मेरा तो मन है जॉब करने का लेकिन नई जॉब तो है नहीं, तो मैं क्या करूं? सो इट्स जस्ट कि यू नो हैव अ विजन,
एक एक विजन होना, क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि चैप्टर तो शुरू होगा, चैप्टर ने तो शुरू होना ही होना है, ना तो आप रोक सकते हो उसको, ना ये बीएम की एनर्जी रोक सकती है, ना ही कोई और ऊर्जा रोक सकती है। ये चैप्टर तो शुरू होगा, और ये चैप्टर बेसिकली मनी का, काम का, अबंडेंस का, स्ट्रक्चर का, 9 to 5 जॉब हो सकती है यहाँ पर, घर से काम, कुछ भी है तो है उसके लिए। इस चीज़ की अपने अपने जहन में भी एक आइडिया, एक विजन लेकर आओ कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेरे माइंड, मुझे अपनी अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, मुझे नाम बनाना है अपना। ओके तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप डायरी में भी लिख सके, कोई ये बहुत टेंजिबल एनर्जी हो जाती है पेंटिकल्स की, तो लिखना अपने विजन्स को, अपने ड्रीम्स को, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेजेंट टेंस में लिखना। ओके और ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि शुरुआत तो होगी, इसको नहीं कोई रोक सकता। ओके क्या कोई और मैसेज है यहाँ पर? Nine of Wands, Four of Wands, Three of Swords and Page of Swords. आपको ये भी एक संदेश दिया जा रहा है, इस वीक में भी आपको हो सकता है कि इसकी कोई झलक देखने को मिले। स्पिरिट इज सेइंग कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हर दिन एक जैसे नहीं रहते, कुछ दिन खुशियों से भरे हुए हैं और कुछ दिन जो है उसमें हमें कोई दुख भी मिलेगा, और यही बेसिकली जीवन की मैनिफेस्टेशन है, जीवन की सच्चाई है, राइट। तो विद द 4 of Wands एनर्जी, जब खुश होने का मौका मिले तो खुश होना। ओके क्योंकि जब दुखी होने का मौका कुदरत देती है, तब हमें दुखी भी होना होता है, राइट। तब हम उससे भाग नहीं सकते, हमको उस दुख को, उस परेशानी को भी महसूस करना होता है। और हो सकता है कि ये पूरे हफ्ते में भी कुछ ऐसे दिन हो जिसमें आपको ये सैडनेस महसूस हो। ये आपकी ज़रूरी नहीं है कि इसी वीक की 3 of Swords की एनर्जी होगी, हो सकता है कोई पास्ट की भी आपकी ये एनर्जी चली आ रही है, कुछ मेमोरीज़ हैं आपकी, कुछ तारीखें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, तो हो सकता है कि कुछ दिन आपके अच्छे ना निकलें और आपको वो सैडनेस महसूस हो। और क्योंकि आप उस सैडनेस को महसूस कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई स्पिरिट इज सेइंग, जब अच्छे दिन हो, जब खुशी वाले दिन हो, जब हंसने का मौका मिले, तो उस दिन खुश भी हो लेना। अगर उदास होना जानते हो तो खुश होना भी जानो। ओके एंड इसी से ही बेसिकली आप अपने माइंड को सही ट्रैक पे रखते हो, क्योंकि इसको बैलेंस बोलते हैं। 3 और 4 की एनर्जी है यहाँ पर। 3 + 4 = 7। 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, तो 3 दिन अगर मान लीजिए आपकी सैडनेस के हैं, तो स्पिरिट इज सेइंग 4 दिन तुमको खुशी के भी दिए जाएंगे, उस दिन खुश हो लेना। ओके और फिर 9 of Wands और Page of Swords की एनर्जी को तुम बैलेंस कर पाओगे। Page of Swords क्या है? मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। आप लाइफ को फेस करने से फिर नहीं डरते। ओके आई थिंक ये किसी बड़ी पिक्चर का इशारा है, जो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की रीडिंग में भी अनफोल्ड हो। सो लेट्स सी आगे क्या हमें पता चलता है आपके बारे में। मैं ऑरेकल गाइडेंस लेकर आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। जय मनाए। Honor your feelings, attend to the details. अगर आपको अपने बारे में कुछ ऐसा पता चले जो आपके मुताबिक ठीक नहीं है, जहाँ पर आपको लगा कि ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी शैडो है, मैं ऐसा जानबूझ के करता हूँ, इट्स ओके। ओके एक्सेप्ट इट, और अपनी उस साइड को भी ऑनर करने की कोशिश कीजिए, उससे सबक लेने की कोशिश कीजिए। सैबोटाज नहीं करना, क्योंकि इस वीक में आपकी शैडो भी एक्सपोज हो सकती है। ओके अटेंड टू द डिटेल्स, डिटेल ओरिएंटेड रहिएगा। कुछ अहम मुद्दे अगर अराइज हों, डिसीजंस या चॉइसेस आए आपके लिए, तो उसमें डिटेल्स को फॉलो करते हुए ही अहम जो डिसीजन है उसे लीजिएगा। अपनी लाइफ में भी थोड़े डिटेल ओरिएंटेड बनने की कोशिश कीजिए, इससे स्लो डाउन होने की एनर्जी आएगी, और ये आपको कह लीजिए 4 of Wands की एनर्जी या 10 of Pentacles की एनर्जी के साथ जुड़ेगी, क्योंकि इन ऊर्जाओं में ठहराव होता है, लॉन्ग टर्म की एनर्जी होती है, और जितना हम चीज़ों में डिटेल्स को ध्यान में देते हैं, उतना ही हम उस चीज़ की लाइफ को बढ़ा देते हैं, राइट। उसकी लॉन्ग टर्म एनर्जी हो जाती है फिर। तो यस, आपको डिटेल्स को यहाँ पर फॉलो करने को कहा जा रहा है। ओके जेमिनी, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।